हाँ दोस्तों, आज हम लोग की टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है। इसमें धातु ऑक्साइड की जो धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, परावैद्युत के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड परावैद्युत के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ठीक, परावैद्युत के रूप में। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की सबसे बड़ी खासियत कहते हैं ये आयोनाइजेशन फॉर्म में होती है। जैसे देखिए, आप नमक को जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, जब ये आयन फॉर्म होगा तो Na प्लस Cl माइनस होगा, ठीक। देखिए, ये तो खैर केमिस्ट्री, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, कंपोनेंट्स क्या क्या होती हैं, इसलिए हम आपको कंपोनेंट्स बताएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की अब हम आपको बताते हैं कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना क्या क्या होती है। साफ खड़ा होता है। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शंस। देखिए, हम सबसे पहले एक एल्युमिनियम की प्लेट लेते हैं, यानी एल्युमिनियम की पार्ट होती है वो। और इसमें एल्युमिनियम की परत को, एक एल्युमिनियम की रॉड भी कह सकते हैं, छड़ भी कह सकते हैं इसको, एल्युमिनियम की एक परत को इसमें लंबवत खड़ा कर देते हैं। फिर इसमें अमोनियम बोरेट का पेस्ट भर देते हैं। एमोनियम बोरेट का, और ये वैद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं इसकी। क्या करते हैं इसमें, अमोनियम बोरेट का पेस्ट भर देते हैं। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन होता है। ठीक। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैथोड को भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैथोड होता है ये, ठीक है। जो एमोनियम ऑक्साइड होता है, एमोनियम बोरेट को हम ऑक्साइड फिल्म भी कह सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक, इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं। ये पोलराइज होते हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवीय होती है।
ठीक, ये पोलाइट होते हैं। इसकी आप कंस्ट्रक्शंस पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ। ये क्या होता है? एल्युमिनियम एनोड, एल्यूमिनियम एनोड। ठीक, ये उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। देखिए, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। इसमें हम क्या करते हैं, अब एक बार ध्यान समझ लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या होती है, ये वैद्युत अपघटन क्रिया इसमें कराते हैं हम। और इस वैद्युत अपघटन क्रिया में क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं एल्यूमिनियम की, एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट को एक एल्युमिनियम की बर्तन में खड़ी कर देते हैं लंबवत। फिर उसके बाद वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा इस पे इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक जो होती है अमोनियम बोरेट, इसकी इसमें पेस्ट भर देते हैं बर्तन में, जिससे जो प्लेट होती है ये बर्तन के संपर्क में नहीं आती है। जो ये एल्युमिनियम का ये जो जैसे छड़ भी मान लीजिए, अब इसको जैसे रॉड होती है, ये क्या करती है, इस पॉट के संपर्क में नहीं आती है। जब ये पॉट के संपर्क में नहीं आएगी, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ध्रुवीय होते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव, यानी कि ये हमेशा धन आवेशित बनाएगी, धन आयन बनाती है ये। और जो एमोनियम बोरेट होती है इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में, तो ये हमेशा क्या करेगी, ऋण आवेशित बनाएगी, ऋण आवेशित बनाती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक होती है यही इसके पैरावैद्युत कार्य करता है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो पैरावैद्युत का कार्य करता है इसके संपर्क में आने से। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। देखिए, ये ध्रुवीय होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस तरीके की होती है। ठीक, एक इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो उसकी प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है ये इसकी नेगेटिव टर्मिनल होती है। ये होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये कम आकार में इसकी धारिता बहुत ज्यादा होती है, यानी कम आकार में इसकी वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। दूसरी चीज, इसकी जो एज होती है वो काफी ज्यादा होती है, अगर काफी टिकाऊ होता है, काफी दिनों तक चलता है इलेक्ट्रोलाइटिक। और इसमें लो लीकेज करंट होता है, लो लीकेज करंट होता है इसमें, लीकेज करंट। लाइफ लॉन्ग इसकी ज्यादा होती है, मैक्सिमम। अब हम इसके कुछ, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई, अब हम इसी कुछ जान लेते हैं। देखिए, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है वो भी दो टाइप की आती है ज्यादातर मैक्सिमम। एक होता है एल्यूमिनियम लाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और एक होता है टेंटुलम लाइटिक कैपेसिटर, टेंटुलम लाइटिक कैपेसिटर। तो जो टेंटुलम लाइटिक होता है वो एल्यूमिनियम लाइटिक कैपेसिटर से
काफी महंगा होता है। इसकी ये इस एल्यूमिनियम लाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एल्यूमिनियम लाइटिक से जो टैंटलम लाइटिक होता है वो काफी महंगा होता है। ठीक, ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम इसकी कुछ रेंज जैसे स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या होती है। देखिए, जो इसकी परत होती है ना, जो इसकी परत होती है ये बहुत ही कम होती है, यानी कि 10⁴ mm इसकी परत की मोटाई होती है। ठीक है, एल्युमिनियम पॉट की, जिसमें अमोनियम बोरेट भरा जाता है, कितनी होती है? 10⁴ mm इसकी मोटाई होती है। इससे क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा धारिता होती है, यानी इसकी कैपेसिटी वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोलाइटिक की। देखिए, और ये मार्केट में 1 माइक्रोफैरेड से लेके कई हजार माइक्रोफैरेड तक उपलब्ध होते हैं। कई हजार माइक्रोफैरेड तक आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये तो इसकी जो टॉलरेंस होती है वो ±10% होती है। ये जान लीजिए, इसकी जो टॉलरेंस होती है कितनी होती है? ±10% होती है। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग जो इसकी होती है, और दिख नहीं रहा आपको, इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 1 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक होती है। ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन होगी। अब इसकी कुछ मेरिट जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की मेरिट क्या क्या होती है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही आपके काम आएगा। मेरिट, इसमें क्या होता है, उच्च धारिता होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है ना काफी ज्यादा होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये उच्च धारिता इसकी होती है, हाई कैपेसिटी वैल्यू। ठीक, फिर आपकी जो धारिता का आयतन का अनुपात होता है, कैपेसिटर की आयतन का अनुपात उच्च होता है, इसमें उच्च होता है। फिर ये इसका थर्ड क्या है मेरिट, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक, ये होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की मेरिट। इसकी कुछ डीमेरिट भी देख लेते हैं। डीमेरिट देख लीजिए। डीमेरिट, इसमें जो ताप, इसमें डीसी क्षरण धारिता, डीसी लीकेज कैपेसिटी हाई होती है। ठीक, दूसरा आप देख लीजिए इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी पैड होती है। ठीक, तीसरा आप देख लीजिए ये इसकी डीमेरिट्स हैं। इसकी जो टॉलरेंस होती है ना, मैंने बताया था ना इसकी टॉलरेंस कितनी होती है, ±10%। तो जो इसकी टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस इसकी बैड होती है, टॉलरेंस भी अच्छी नहीं होती इसकी। तो ये इसके डिमेरिट हो गए। इसके एप्लीकेशंस थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। इसको हम पावर सप्लाई एप्लीकेशंस के रूप में करते हैं।
एप्लीकेशंस, इसको पावर सप्लाई फिल्टर के रूप में यूज किया जाता है। सेकेंड इसकी क्या है, इसको कपलिंग फॉर्म के रूप में भी किया जाता है। कपलिंग कैपेसिटर के रूप में, कैपेसिटर यानी युग्मन संधारित्र के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब हमारा बनता है वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर देख लिए। अब ये 6 नंबर जो है ये है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है परावर्तित संधारित्र। परावर्तित संधारित्र का मतलब होता है जब हम किसी भी संधारित्र का मान परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी वो बदलता रहता है, तो वो क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर यानी परिवर्तित संधारित्र कहते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, देखिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी जो संरचना होती है, थोड़ा सा जान लीजिए। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसको हम रेडियो या टेलीविजन के ट्यून्ड सर्किट परिपथ में, यानी जो रेडियो और टेलीविजन होता है उसका जो ट्यून होता है, जो जैसे आप रेडियो देखते हैं घुमाते हुए ट्यून में, उसमें इसका यूज किया जाता है वेरिएबल कैपेसिटर का। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या करता है, देखिए इसमें होता है 2 प्लेटें। इस संधारित्र की धारिता को, ठीक, इस संधारित्र की धारिता को, संधारित्र की धारिता को इसके प्लेटों का प्रभावी क्षेत्रफल, इसके प्लेटों का प्रभावी क्षेत्रफल यानी इफेक्टेड एरिया, इफेक्टिव एरिया परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वेरिएबल बनाया जा सकता है। यानी वेरिएबल कैपेसिटर बनाया जा सकता है। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए वेरिएबल कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो आपकी इस टाइप की होती है, ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरी चीज हो गई, इसमें क्या होता है, देखिए 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होता है इसमें, 2 टर्मिनल। जैसे जो इसके 2 सेट होते हैं, तो जो पहला सेट होता है वो स्थिर होता है, और जो इसका सेकेंड सेट होता है, यानी कि दूसरा जो इसका सेट होता है उसको सॉफ्ट की सहायता से घुमाया जाता है। और देखिए वेरिएबल कैपेसिटर की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जो इसका दूसरा सेट होता है, जब इसके प्रभावी क्षेत्रफल पर वर्क कराया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि ये इसके कितना अंदर है। अगर जितना ही अंदर होगा तो उसकी कैपेसिटर वैल्यू उतनी अच्छी होगी, उसकी जो संधारित्र की मान होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। तो ये आपकी कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में हो गया। और ये किस लिए यूज किया जाता है, इसको रेडियो या टेलीविजन की ट्यून्ड परिपथ के लिए उपयोग किया जाता है।
देखिए आपकी वेरिएबल कैपेसिटर भी हो गई, आप इसको भी जान लें। अब हम आपको अगला टॉपिक जो हमारा है वो इंडक्टर है। ठीक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आप लोगों को।